हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीडिंग क्लासेस। माई सेल्फ अंकुश ठाकुर। आज हम अपना लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं चैप्टर 5 का, अकाउंटिंग इक्वेशंस चैप्टर का। इस लास्ट लेक्चर में हम क्या है कि जो इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शंस है आपके पूरे चैप्टर्स में, कुछ एग्जांपल्स में, इलस्ट्रेशंस में जो दी हुई थी, या फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी, बैक एक्सरसाइज जो आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी, उसमें क्या किया है मैंने, जो इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शंस थी जिसमें एडजस्टमेंट्स की एंट्री होंगी, एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग जो ट्रांजैक्शंस होंगी, या फिर कुछ और डिफ़िकल्ट लेवल की ट्रांजैक्शंस थी जिसमें 2 से ज़्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व थे, या कुछ और सिंपल ट्रांजैक्शंस जो नॉर्मली हर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में रिपीट कर रही थी, तो वो मैंने ट्रांजैक्शंस पिक किए हैं। तो आपको वो मैं आज समझाऊंगा, जिसके साथ हम अपना आज का चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे। ये जो ट्रांजैक्शंस हैं, जब आप ये सारी सीख लोगे इनका ट्रीटमेंट क्या होगा अकाउंटिंग इक्वेशंस में, आप पूरा चैप्टर में जितने भी आप ट्रांजैक्शंस रिपीट होंगी आप उन्हें सोल्व कर पाओगे, उनका ट्रीटमेंट कर पाओगे। अकाउंटिंग इक्वेशंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये सारी एंट्रीज मैंने एक एक करके उन सभी जो है क्वेश्चन से पिक की हैं, सारी इलस्ट्रेशन से जो भी हैं, बैक एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हैं, उनसे पिक करके मैंने लिखी हैं। तो ये सब आप करने के बाद आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ हमारा जो आज का चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब मैंने बताया था जहाँ पे कैश लेकर आ रहे हैं, बिजनेस में स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हमेशा 2 अकाउंट्स जो हैं इफ़ेक्ट होते हैं उन तथा एक तो कैश आता है। कैश आएगा तो क्या करेगा हमारा जो है, यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, कैश आता तो क्या होता है हमारा जो है बैलेंस जो है बढ़ जाएगा। बैलेंस बढ़ेगा तो हम इसको क्या है, बिजनेस में कैश लेके आ रहा है तो बैलेंस बढ़ेगा, मैं इसे प्लस से डिनोट कर रहा हूँ बस। और कैपिटल में क्या है, कैपिटल में भी बैलेंस जो है बढ़ेगा, क्योंकि कैपिटल हमारी आ रही, लाइबिलिटी बढ़ेगी बिजनेस की। तो जब लाइबिलिटी बढ़ती इंक्रीज होती है, जब कैपिटल इंक्रीज होगी तो उस केस में क्या होगा, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, इंक्रीज होती है। कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो इसे पॉजिटिव से शो करेंगे। ये पहली ट्रांजैक्शन का इफेक्ट था। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश बढ़ा पॉजिटिव, कैपिटल बढ़ी पॉजिटिव। उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन पे आते हैं हम लोग, फर्स्ट थी, सेकंड पे आते हैं हम। सेकंड क्या है, परचेज्ड गुड्स इन कैश। अब कैश पे गुड्स परचेज किए हैं, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कि कैश कम होगा, जो कम हो रही चीज़ें उसमें मैं रेड से डिनोट करता हूँ, माइनस का साइन। कैश कम होगा, गुड्स परचेज किए तो गुड्स जो हैं बढ़ेंगी, एसेट बढ़ेगा, हमारा स्टॉक बढ़ेगा। स्टॉक बढ़ रहा है तो उसे हम डिनोट करेंगे प्लस से। ये हो गई सेकंड ट्रांजैक्शन। थर्ड में क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट पे, क्रेडिट परचेज किए हैं, कैश पे तो कोई असर होगा नहीं। क्रेडिट पे परचेज करने का मतलब है क्रेडिटर्स का बढ़ना। यहाँ क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, इंक्रीज होंगे, क्रेडिट होंगे। क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, इंक्रीज होंगे, से पॉजिटिव शो करेंगे। उसके बाद गुड्स परचेज की हमारे पास मतलब स्टॉक आया है, सॉरी इसको नीचे लिखने की, थर्ड ट्रांजैक्शन है। स्टॉक आया तो इसको भी बढ़ाएंगे हम। ये होगी थर्ड ट्रांजैक्शन। 2 जो इफेक्ट पड़ रहे हैं, आप बस इन्हें समझते जाओ, आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे क्या इफेक्ट पड़ रहा है किस ट्रांजैक्शन का, कौन से अकाउंट पे। फोर्थ है सोल्ड गुड्स ऑन प्रॉफिट इन कैश। वही जो 2500 वाली ट्रांजैक्शन थी, हमने 2500 की चीज़ें 4000 में बेची, प्रॉफिट पे बेची, वो भी कैश पे बेची। इसका मतलब क्या है कि जब हमने ट्रांजैक्शन की कैश पे, हमें जो है पहले डेटर्स मिलना था क्योंकि हमने क्रेडिट पे सेल की थी। अब डेटर्स मिलेगा ही नहीं क्योंकि सीधा कैश रिसीव हो रहा है 4000, तो उसमें क्या कैश हमारा बढ़ेगा 4000 से। गुड्स जो हमने सेल की, स्टॉक कम होगा हमारा, 2500 का हुआ होगा अगर प्रॉफिट, तो 1500 का प्रॉफिट हुआ होगा, 2500 का स्टॉक होगा तो माइनस हो जाएगा। हमें प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब कैपिटल बढ़ी है, तो कैपिटल को बढ़ा हुआ शो करेंगे, ये कैपिटल इंक्रीज होगी। ये थी फोर्थ ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या पड़ा हम पे। नेक्स्ट आते हैं हम फिफ्थ ट्रांजैक्शन पे। मैं इसको नोट डाउन इस तरह लाइनिंग लगा ही देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कोई। तो फिफ्थ ट्रांजैक्शन पे आते हैं हम, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने क्रेडिट पे गुड्स जो है सेल की है। सबसे पहले तो हमारा स्टॉक जो है कम होगा, हमने सेल किया है क्रेडिट पे। उसके बाद क्रेडिट पे किया तो हमें पैसा रिसीव होना, फ्यूचर में किसी पार्टी से पैसा रिसीव होना, तो वो हमारा क्या रहेगा, डेटर्स क्या रिसीव होने रहेंगे तो वो हमारे पॉजिटिव रहेगा। ये 2 इफेक्ट पड़े, डेटर्स हमारा एसेट्स बढ़ेगा, एक एसेट स्टॉक से कम होगा। ये था फिफ्थ ट्रांजैक्शन।
अब सिक्स ट्रांजैक्शन में क्या कहता है, सोल्ड गुड्स ऑन कैश, हमने कैश पे गुड्स सोल्ड की है, इसका मतलब हमें कैश रिसीव होगा, हमारा बैलेंस बढ़ेगा। गुड्स सोल्ड किए हैं, स्टॉक कम होगा, गुड्स रिलीज़ किए होंगे हमने, तो ये दो इफेक्ट पड़ेंगे सिक्स ट्रांजैक्शन के। सेवन्थ में क्या है, गुड्स कॉस्टिंग ₹1000 सोल्ड एट ₹1500 ऑन क्रेडिट, यहाँ भी हमने प्रॉफिट कमाया लेकिन ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे की है, इसका मतलब डेटर्स बनेगा, हमारा डेटर्स इंक्रीज़ होगा, 1500 रुपये हमने लेने फ्यूचर में। स्टॉक जो हमने माइनस करना है क्योंकि 1000 रुपये की चीज़ें बेची 1500 में, कैश नहीं आया क्योंकि हमने क्रेडिट पे बेचा है, तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन में 1000 की चीज़ 1500 में बेची, 500 की कैपिटल में इंक्रीज़ होगा क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ है, तो 500 की कैपिटल जो है इंक्रीज़ होगी, ये कैपिटल में शो करेंगे हम। इनके साथ आप साइन लगा लेना इक्वल टू के जो भी ट्रांजैक्शन में इफेक्ट पड़ रहा है। ये सिर्फ आपको मैं इफेक्ट समझा रहा हूँ, क्वेश्चंस नहीं सोल्व कर रहा हूँ क्योंकि इसमें अमाउंट्स नहीं लिखी मैंने, सिर्फ ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या होगा, कौन कौन से अकाउंट को किस नेचर का इफेक्ट होगा वो बता रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपको प्रॉब्लम जो सोल्व करने में ईजी रहे। 7 थी, 8 पे आते हैं हम, सेल्स रिटर्न। अब हमने सेल्स की थी कैश में, यहाँ लिखा हुआ है ब्रैकेट में डन इन कैश, सेल्स की थी कुछ, वो हमने सेल्स रिटर्न हो गई हैं, हमें सामान वापस आ गया है, कुछ रीजंस करके उसने जो परचेज़र होगा उसने सामान जो है रिटर्न किया होगा। अब जितना जो सेल्स रिटर्न हुई हैं उसमें क्या इफेक्ट रहेगा, हमारे पास स्टॉक वापस आया, स्टॉक बढ़ जाएगा, हमने कैश में सेल्स की थी उसे पैसे वापस करने पड़ेंगे, जितना सामान उसने वापस किया तो हमारा कैश कम हो जाएगा। ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये हैं लिखी हुई, जिसको मैंने बोला था शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं किस रिगार्डिंग ट्रांजैक्शंस है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, परचेज गुड्स इन कैश। ये मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये आप अपने तरीके से लिख लेना, चाहे ना ज़रूरत हो तो ना लिखना, क्योंकि जो नोट्स हैं उसमें आपको प्रॉपर दिया गया है कि कौन सी ट्रांजैक्शन का कहाँ पे क्या इफेक्ट रहेगा, तो इसको आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत है नहीं, ना देखने की ज़रूरत है, मैं सीधा आपको इफेक्ट बता रहा हूँ। यहाँ पे ट्रांजैक्शंस आ जाएगी शॉर्ट फॉर्म में, यहाँ पे उनका इफेक्ट आ जाएगा अमाउंट के साथ। नेक्स्ट आएंगे 9th पे, परचेज रिटर्न डन इन कैश। अब परचेज रिटर्न, हमने कुछ सामान खरीदा था उसे वापस किया है, अब कुछ सामान जो खरीदा वो वापस करेंगे, हमने जो जितने पैसों का ख़रीदा होगा वो हमें पैसे वापस मिलेंगे, हमने सामान वापस किया है तो वो कम हो जाएगा, वो स्टॉक आउट होगा, तो ये दो चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी इस तरीके से। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब मैंने बताया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी होते हैं लाइबिलिटी, तो वो किस तरीके से इफ़ेक्ट करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड नहीं हुए हैं, इसका मतलब अभी पे करने हैं, ड्यू हो रखे हैं। तो जो एक्सपेंसेस होते हैं मैंने बताया था कैश में तो सीधा ही कैपिटल कम हो जाती है, लेकिन ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लाइबिलिटी बन जाती है क्योंकि फ्यूचर में हमने पे करने हैं, हमारी लाइबिलिटी जो है बढ़ जाएगी, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखा जाएगा, तो उससे क्या होगा, हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी एक तो, दूसरा क्या होगा, हमारी जो है कैपिटल कम हो जाएगी उससे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी एक्सपेंसेस जो है ओवरऑल कैपिटल ही कम करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या रिजल्ट रहता है, एक्सपेंसेस से कैपिटल तो डिक्रीज होगी और हमारा जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो वो लाइबिलिटी भी बन जाएगी, मतलब सेम साइड में इफेक्ट कर रहा है लेकिन डिफरेंट वे में। तो ये हो गया हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट। 10 ट्रांजैक्शंस हो गई। अब हम आते हैं 11 ट्रांजैक्शन पे। 11 क्या कहती हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो आपके एसेट्स, मैंने बताया था एसेट्स में काउंट होंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस करके शो किया जाएगा उन्हें। प्रीपेड एक्सपेंसेस ये आपके बढ़ेंगे, एसेट को बढ़ाएंगे, इसीलिए इसको पॉजिटिव में शो करेंगे। ओवरऑल क्या है, हमारे जो एसेट्स को तो बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन हमने प्रीपेड, ओवरऑल क्या है, एसेट्स तो बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन एक एसेट जब बढ़ा है, हमने प्रीपेड मतलब एडवांस में पेमेंट की किसी एक्सपेंसेस की, तो उससे क्या हमारा कैश चला गया, तो कैश जो है कम हो जाएगा, मतलब ये भी सेम साइड पे इफेक्ट कर रहा है, कैश को कम कर रहा है, दूसरे एसेट जो करंट एसेट है प्रीपेड एक्सपेंसेस उससे बढ़ा रहा है। तो ये था 11th का। अब आते हैं 12th पे। 12th क्या कहती है, तो अक्रूड इनकम क्या है हमारी, ये भी एसेट का ही पार्ट है, अक्रूड इनकम। तो ये क्या है, हमारा एसेट जो है बढ़ाएगी क्योंकि हमें रिसीव होगी फ्यूचर में, ड्यू हो गई अभी रिसीव नहीं हुई है अक्रूड इनकम। और जब इनकम हमारी होगी, हमें क्या है प्रॉफिट, एक तरह से इनकम गेन होगा, तो वो क्या होगी, हमें कैपिटल इंक्रीज करने में हेल्प करेगी, उससे हमारी कैपिटल जो है गेन होगी, दोनों पे पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा, एसेट्स पे भी इनकम पे भी। नेक्स्ट आते हैं हम 13 ट्रांजैक्शन पे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब हमें एडवांस में जो है इनकम रिसीव हुई है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, एडवांस में इनकम रिसीव हुई,
मतलब हमें एडवांस में रिसीव हुई इनकम, जो बिजनेस थी उसने एडवांस में पेमेंट कर दी होगी, अभी ड्यू नहीं हुई थी, एक तरह से उसकी लाइबिलिटी थी, लेकिन उसमें एडवांस में पेमेंट कर दी, तो हमारे पास ऑब्वियस क्या है, कैश तो आएगा ही। एक बिजनेस के पास क्या है, एडवांस में इनकम कोई पे अक्रूड थी, इनकम अभी पे नहीं हुई थी, तो उसके पास एसेट्स था वो बढ़ जाएगा। सेकंड क्या है, उसके लिए लाइबिलिटी थी जो अक्रूड इनकम, तो क्या है लाइबिलिटीज़ में शो होगी, वो लाइबिलिटीज़ बढ़ाएगी। यहाँ पे सेपरेटली दिखाना पड़ेगा अक्रूड इनकम को। अक्रूड इनकम आपको मैंने बताया था अक्रूड इनकम क्या होती है, उसका ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूँ कि एक तो कैश बढ़ जाएगा, दूसरा लाइबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। उसमें लाइबिलिटीज़ में सेपरेट बनेगा अकाउंट अक्रूड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का कॉलम। नेक्स्ट आते हैं 14th पे, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। हमने फर्नीचर परचेज किया कैश पे, कैश कम हो गया, फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर इसमें नहीं लिखा तो फर्नीचर ऐड कर लेंगे, तो क्या है हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा, फर्नीचर आया हमारे पास उसे शो कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, ट्रांजैक्शन पेमेंट टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को पेमेंट की, हमारे जो क्रेडिटर्स होंगे वो क्या है, ऊपर जो क्रेडिटर्स थे वो कम हो जाएंगे, पेमेंट की ये कैश गया, कैश कम हो जाएगा, ये ट्रांजैक्शन थी। नेक्स्ट आते हैं हम 16th पे, परचेज मशीनरी। मशीनरी परचेज की है, मान के चलेंगे कैश पे परचेज किया, तो हमारा कैश जो है कम हुआ है, मशीनरी परचेज की, एक नया एसेट जो है ऐड हुआ है, मशीनरी ऐड हुई है तो उसे ऐड करेंगे। उसके बाद क्या 17th में क्या इफेक्ट पड़ा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए। मिस्टर ए से कैश रिसीव हुआ है, तो मैंने बताया था बिजनेस को जब भी किसी पार्टी से कैश रिसीव करना रहता है या कैश लेना रहता है तो वो हमारे डेटर्स होते हैं। मिस्टर ए इसका मतलब हमारा डेटर्स होगा, तो डेटर्स में लिखेंगे हम क्या है, डेटर्स क्या होंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि हमें पेमेंट रिसीव हो गई है, कैश आ जाएगा हमारे पास। डेटर्स कम हो गए, हमारे पास कैश आ गया, एक एसेट कम हो गया, एक बढ़ गया। 18th ट्रांजैक्शन देखेंगे हम, 18th में क्या था, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब फर्नीचर में डेप्रिसिएशन लग रहा है तो इसका मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन फर्नीचर की वैल्यू कम करेगा, हमारे पास जो फर्नीचर रहा होगा उसकी वैल्यू में कमी आई होगी, तो वो क्या है कम हो जाएगा। उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब कम होने के बाद एक तरह का एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन, फर्नीचर की वैल्यू कम कर रहा है, इसका मतलब हमारे बिजनेस की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब क्या है, हमारे कैपिटल की वैल्यू कम हो रही है, तो कैपिटल की वैल्यू भी कम हो जाएगी, कैपिटल क्या है डिक्रीज होगी। तो ये था 18th का ट्रीटमेंट। नेक्स्ट आते हैं 19 ट्रांजैक्शंस पे, पेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट विद एन अमाउंट लेस देन एक्चुअल अमाउंट पेबल। हमने क्रेडिटर्स को अमाउंट पे किया है, सपोज हमने उसे 10,000 की पेमेंट करनी थी, लेकिन हमने 9,000 की पेमेंट की उसे, और फुल सेटलमेंट में बोली, जैसे हम कई बार पेमेंट करते हैं किसी को, बोलते बस 9,000 कर लेते हैं, 9,000 में एडजस्ट कर लेना आप, 9,000 ठीक है, इसका इतना ही बनता था, बाकी आप डिस्काउंट दे दो थोड़ा, ऐसा कुछ भी बोल के हम जो जितनी पेमेंट करनी रहती है उससे थोड़ी कम कर लेते हैं, उसमें फुल सेटलमेंट कर देते हैं, और जो है क्रेडिटर्स भी उस पर एग्री कर जाता है, सप्लायर उस पर एग्री कर जाता है। तो इस केस में भी यही ट्रांजैक्शन में कहना चाह रहा है कि 10,000 की जो क्रेडिटर्स होंगे उसकी पेमेंट हो गई, क्रेडिटर्स तो कम हुए ही हुए 10,000 के, लेकिन पेमेंट कितने की हुई, कैश गया हमसे, पेमेंट की हमने, तो कैश 9,000 का कम हो गया। अभी बैलेंस बराबर होना चाहिए, कैश गया 9,000 का क्रेडिट हुआ है, जो क्रेडिटर्स कम हुए हैं, जो डेबिट हुए हैं वो हुए हैं 10,000 के, तो 1,000 का जो डिफरेंस आ रहा है, हमने 10,000 देना था, 10,000 का सामान खरीदा होगा कभी पास्ट में, तो उसकी पेमेंट करने लगे तो हमने 10,000 के बदले सिर्फ 9,000 ही दिया, 1,000 हमने बचा लिया, तो बचा हुआ हमारा क्या था, प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या करता है, कैपिटल इंक्रीज़ करता है, कैपिटल इंक्रीज़ होती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो कैपिटल इंक्रीज़ होगी, तो देखो जब कैश क्रेडिट होगा 9,000 से, 1,000 से कैपिटल क्रेडिट होगी, 10,000 हो गया, जो क्रेडिटर्स है इसकी पेमेंट हो गई, डेबिट हो गए, क्रेडिटर्स डेबिट होने पे कम होंगे, तो अमाउंट जो है बराबर आ गई। तो ये क्या थी, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस थी मैंने जो बताई थी काउंटिंग इक्वेशंस में।
और भी इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं, वो जो मैंने हैंडमेड नोट्स बनाए, पीडीएफ नोट्स बनाए उसमें प्रोवाइड किए हैं, वो आप पढ़िए, उन्हें देखिए। ये सारी ट्रांजैक्शंस ओवरऑल 36 ट्रांजैक्शंस हैं जो इम्पोर्टेंट मैंने कवर किए हैं। उसको करने के बाद आपको कहीं भी कोई भी किसी भी तरह की जो दिक्कत है नहीं आएगी। अब जब आप प्रैक्टिकल सोल्व करोगे इसमें कुछ और प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स होंगे, तो वो कैसे सोल्व करने हैं उनके मैं आपको फार्मूलाज बता देता हूँ, या कुछ छोटी मोटी जो इक्वेशंस है कैसे सोल्व होंगी वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इनके रह गए हैं वो हम जान लेते हैं थोड़े से। बस 5 मिनट का लेक्चर बचा है, उसके बाद ये चैप्टर जो है पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। हमारे कुछ जो कंसेप्ट रह गए हैं ये करते हैं, बस 5 मिनट का टॉपिक बचा है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कैसे करते हैं। जो ओपनिंग कैपिटल रहेगी, पहले तो क्लोजिंग कैपिटल होता क्या है, जो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हमारे पास जो जितनी कैपिटल बची है वो अनयूज्ड जो रह गई है वो हमारी क्लोजिंग कैपिटल होगी। तो उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। हमारे पास जो अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्टिंग में कैपिटल रही होगी उसमें पूरे साल में अगर कोई कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस की है और एक्स्ट्रा ऐड की है तो वो ऐड करेंगे, प्लस जो प्रॉफिट हुआ होगा हमें अकाउंटिंग पीरियड के एंड में वो ऐड करेंगे। उसमें से जितनी साल में हमने ड्राइंग्स की होंगी, कैश विड्रॉ किया होगा पर्सनल यूज़ के लिए, वो माइनस कर देंगे तो वो हमारी क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ कैसे कैलकुलेट होती हैं, एसेट्स में से क्लोजिंग कैपिटल माइनस कर दोगे तो आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी। नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, एसेट में से सिर्फ लाइबिलिटीज़ माइनस कर दोगे तो आपकी नेटवर्थ आ जाएगी। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल जो है माइनस कर दोगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेवेन्यू में से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे तो वो आपकी इनकम जनरेट हो जाएगी। क्लोजिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग कैपिटल में रेवेन्यू ऐड कर दोगे, एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे, या फिर रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस कर दो, जो आउटपुट आएगी निकल के उसे ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर दोगे तो आपका क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा। इन्हीं के साथ एक और जो मेन फैक्ट है वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दोनों भी चीज़ें जो हैं हमारी लाइबिलिटीज़ या कैपिटल पे जो भी इफेक्ट करती है उनका इफेक्ट ओवरऑल जो क्या है न्यूट्रल रहता है। न्यूट्रल कैसे रहता है, अगर बिज़नेस हमने ड्राइंग्स की हैं, बिज़नेस हमसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है उस पर, वो जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा उससे क्या है हमारी कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा, हमारी कैपिटल कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे लिए एक तरह का क्या है लॉस है। हम इनकम अर्न करेंगे बिज़नेस में से, उसी से इंटरेस्ट पे करेंगे बिज़नेस को। जो हमारा कैपिटल अकाउंट होता है वो पार्टनर्स का पर्सनल अकाउंट होता है, तो वो बिज़नेस हैंडल करता है। कोई भी इनकम या लॉस होगा हमारी कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा। हमने इंटरेस्ट पे किया बिज़नेस को, हमारी कैपिटल कम हुई। बिज़नेस क्या है, बिज़नेस के लिए इंटरेस्ट जो हो गई, हमारे लिए जो एक्सपेंस था वो बिज़नेस के लिए इनकम हो गई। मैंने कहा था ना बिज़नेस सेपरेट एंटिटी है, बिज़नेस से पार्टनर से अलग चलती है। जो हमारे लिए पर्सनली लॉस था, हमारे कैपिटल अकाउंट जो हमारा पर्सनल अकाउंट था उसमें हमारी कैपिटल कम कर देगा। बिज़नेस के लिए इंटरेस्ट इनकम रहेगी, वो अर्न करके क्या है हमारी इनकम बढ़ा देगा, हमारे कैपिटल में ही डाल देगा, हमसे ही लेके हमें वापस दे देगा वो। इसका मतलब हमारा जो ओवरऑल जो इफेक्ट रहेगा न्यूट्रल रह जाएगा कैपिटल पे। सेकंड चीज़, अगर हम पे भी करते हैं या हमें रिसीव होता है इंटरेस्ट, हमने लोन पे किया है, बिज़नेस को लोन दिया है, पर्सनली अपने कैश दिया है, पे किया है, तो उससे क्या है बिज़नेस हमें इंटरेस्ट पे करेगा। बिज़नेस के लिए एक्सपेंस है, बिज़नेस हमारी कैपिटल से निकाल के ही पैसे देगा, एक्सपेंसेस इनकर करेगा, हमारी वहाँ से कैपिटल कम हो गई, उसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट आ रहा है, हमारे लिए इनकम है, हमारी कैपिटल बढ़ाएगा वो, हमारे से हमारे ही पैसे निकाल के हमें ही दे देगा वो, तो वो भी क्या है हमारे लिए न्यूट्रल हो जाएगा इफेक्ट। हम कैपिटल में कोई इफेक्ट ओवरऑल पड़ा नहीं। अगर 1000 पे इंटरेस्ट है, ये पहले माइनस कर दिया फिर उसी में ऐड कर दिया, तो इसीलिए क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ड्राइंग्स जो है ओवरऑल इनका इफेक्ट जो है न्यूट्रल रहता है, कोई किसी तरह से इफेक्ट करती नहीं हमारे जो है बिज़नेस की कैपिटल को, या बिज़नेस की जो भी हमारी इनकम है या एक्सपेंसेस है, ओवरऑल इनका न्यूट्रलाइज हो जाता है पूरा इफेक्ट। इसी के साथ हम आज का चैप्टर जो है यहीं पे फिनिश करते हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने, वो होगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। उसमें हम समझेंगे डेबिट एंड क्रेडिट के रियल मीनिंग्स क्या होते हैं, कैसे डेबिट का मतलब ज़रूरी नहीं कि कुछ बिज़नेस में आ रहा है या वो बिज़नेस के एसेट्स बढ़ाएगा, हो सकता है वो एक्सपेंसेस इनकर करे, बिज़नेस का कैपिटल कम करे। क्रेडिट होना हमारा ज़रूरी नहीं कि बिज़नेस से कैश ही जा रहा हो, या हो सकता है बिज़नेस को कैपिटल बढ़ रही हो, बिज़नेस को बेनिफिट हो रहा हो। तो ये अलग अलग कंटेक्स्ट में डेबिट और क्रेडिट के मीनिंग चेंज होते रहेंगे। यही हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि कब डेबिट का मीनिंग चेंज होगा, कब क्रेडिट का मीनिंग चेंज होगा, उनकी क्लासिफिकेशंस क्या है,
उनकी अप्रोच क्या है, ट्रेडिशनल मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, जिससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि कौन से अकाउंट पे डेबिट क्रेडिट का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आगे के आने वाले सारे ही चैप्टर जो हैं बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं, आप कोई भी चैप्टर मिस मत करना। तो अभी तक हमने जो भी हम थ्योरेटिकल पोर्शन स्टडी किया है चैप्टर नंबर 4 तक, अब हम उन्हें प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखेंगे। सारा जो है प्रैक्टिकल नॉलेज अपनी अप्लाई करके देखेंगे और समझेंगे कि अकाउंटिंग प्रैक्टिकल अप्रोच से एक्चुअल में कैसे काम करती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, मज़ा आने वाला है, क्योंकि आपको बहुत सारे जो फिगर्स है, न्यूमेरिकल फिगर्स, उनको ऐड करना है, उन्हें माइनस करके देखना है, उन्हें मैच करना है। ये सब काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है आपकी अकाउंटिंग नेक्स्ट चैप्टर्स में आके। कोई भी लेक्चर हमारा मिस मत कीजिए, सारे लेक्चर्स हमारे देखते रहिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में, मैं बार बार बोलता हूँ, आप डाउट को कुछ हो तो आप पूछ सकते हो उसमें। बाकी हमारे हैंडमेड नोट्स हैं ही आपके पास, उनसे रिवाइज़ कीजिए, उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।